chapter 1. Our chapter 1 name is A Little Goat. I had been sitting on the bank of a small irrigation canal, gazing at prawns fishing in muddy water when I felt my eyes being nudged. बैठा हुआ था एक छोटे से इरिगेशन कैनल के पास, जो हिरॉन्स फिशिंग कपल थे वो गीजिंग कर रहे थे मडी वाटर के अंदर, जहाँ पे मैंने फील किया कि मेरी एल्बो को किसी ने पुश किया है। लुकिंग अराउंड आई फाउंड अ लिटिल गोट एट माई साइड, इज वेलवेट एंड विथ प्रिटी ग्रे आईज। मैंने जब अपने आस देखा तब मैंने एक छोटी सी गोट देखी जो मेरे साइड में ही थी। वो काफ़ी सॉफ्ट थी, बिल्कुल वेलवेट की तरह, और प्रिटी ग्रे आईज भी थी। नेदर हर ऑनर नॉर हर मदर वॉज अराउंड। आसपास न कोई ऑनर था और न ही उसकी माँ थी। As she continued to nudge me, I took a ginger biscuit from my pocket and held it out to her. वो लगातार मुझे पुश कर रही थी धीरे धीरे करके, तभी मैंने अपने पॉकेट में से एक जिंजर बिस्किट निकाला, उसको दिया। She ate it with relish, then sat down beside me and began nibbling at the grass. उसने वो बिस्किट काफ़ी अच्छे से खुशी से खाया, उसको काफ़ी टेस्टी लगा। उसके बाद वो मेरे साइड में आकर बैठ गई और उस ग्रास को निबलिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ग्रास जो थी, घास फूस जो थी, उसको खाना स्टार्ट कर दिया। A little later, when I started walking homeward, she followed me unsteadily. और थोड़ी देर बाद जब मैंने अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट किया, तब वो भी मुझे फॉलो कर रही थी, मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। Go home, I said as she danced around me with thin trembling legs. मैंने उससे कहा कि घर जाओ, लेकिन तब भी वो अपने ट्रिबलिंग लेग से, पतले पतले लेग से इधर उधर घूमती हुई डांस कर रही थी। But she did not seem to understand. लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो समझी नहीं है। I set out for home at a brisk pace, feeling sure that I would soon leave the young one behind. मैंने सोचा कि मैं अपने घर भागकर जाता हूँ जल्दी, मुझे फीलिंग मतलब श्योर हूँ मैं कि क्या पता वो पीछे ही रह जाए। बट हर लेग्स वर स्ट्रोंगर देन आई हैड थॉट। लेकिन उसके जो पैर थे वो इतने स्ट्रोंगर थे कि मैंने सोचा भी नहीं था। शी केम अलॉन्ग विद अ हॉप स्किप एंड अ जंप राइट अप टू द गेट ऑफ अवर हाउस। वो हमारे घर तक कूदती हुई, भागती हुई सीधा हमारे घर के गेट के पास आ गई मेरे साथ साथ। There was nothing I could do but carry her in and present her to grandfather. मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई चारा नहीं था। उसको मैंने गोद में उठाया, अपने घर के अंदर ले गया। मैंने उसको अपने ग्रैंडफादर के सामने प्रेजेंट किया, उनको दिखाया। Not another, said grandmother, then she saw the goat in the garden drinking from a saucer of milk. मेरी ग्रैंडमदर है, वो बोलती है अब एक और नहीं। तब वो उस गार्डन में गोट को देखती हैं कि वो एक मिल्क मतलब सॉसर में, प्लेट में मिल्क को पी रही है। I have told both of you again and again that I will not put up with another bird or animal in the house. जो ग्रैंडमदर हैं वो बोलती हैं ग्रैंडफादर से भी और उस लड़के से भी कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ तुम दोनों से दोबारा दोबारा कि मैं अपने घर में और कोई बर्ड या एनिमल नहीं चाहती हूँ। ग्रैंडफादर ऑलवेज माई एले हेल्प मी। जो ग्रैंडफादर हैं वे हमें मुसीबत में सहायता करते हैं। गॉड्स मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर योर रूमेटिज्म ही टोल्ड ग्रैंडमदर। वे बोलते हैं दूध होता है वो काफ़ी हेल्थ के लिए तुम्हारे लिए। ये बात पे ग्रैंडमदर से बोलते हैं। The prospect of milk made grandmother put up with the new pet even though it would be some time before the goat could give us any. और इस जो मिल्क के प्रोस्पेक्ट से ग्रैंडमदर को ये बना दिया कि वो अपने घर में नया पेट रख लें, उसको सोच में डाल दिया। हालांकि इसमें काफ़ी टाइम था, उस बकरी को दूध देने में काफ़ी समय लगता, लेकिन फिर भी जो गोट है वो हमें कुछ भी दे सकती है। My goat was named Tinkerbell after the fairy in the story of Peter Pan. पीटर पैन के स्टोरी में फेरी के बाद मेरी गोट का अब नाम है टिंकर बेल। एंड देयर वॉज समथिंग ऑफ द फेरी अबाउट टिंकर। और टिंकर के बारे में कुछ ना कुछ तो है, फेरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें है। शी स्किप्ड एंड danced and feet seemed equipped with spring when he leaped about on the lawn. जब भी वो लॉन में बराबर से कूदती रहती है, स्किप करती रहती है, तो ऐसा लगता है जैसे उसके फीट में, उसके पैर में स्प्रिंग लगी हुई है। आई टाइड अ लिटिल बैंड टू हर नेक। मैंने उसके नेक में एक छोटी सी घंटी भी बांध दी। आई ऑलवेज न्यू बाई इट्स टिकलिंग वेयर ही वॉज लाइकली टू बी। मुझे हमेशा पता चल जाता था उस घंटी की हेल्प से कि वो अब कहाँ पर जा रही है या फिर वो कहाँ पर है। गोड्स ग्रो फास्ट एंड अनलाइक पीटर पैन एंड फेरीज टिंकर हैड टू ग्रो अप। पीटर पैन और फेरीज के विपरीत जो गोड्स होती है वो काफ़ी जल्दी ग्रो करती है, जो टिंकर थी वो भी काफ़ी जल्दी ग्रो कर रही थी। टू बिगिन विद शी डेवलप्ड अ नाइस लिटिल पेयर ऑफ horns.
और स्टार्टिंग में उसके 2 छोटे-छोटे हॉर्न से पेयर भी डेवलप्ड हुए थे। टिंकर बेल्स एपेटाइट बिगेन टू इंक्रीज़ टू, जो टिंकर बेल की एपेटाइट थी, जो भूख थी, वो भी बढ़ गई थी, इंक्रीज़ हो गई थी। The leaves of the nasturtium, the sweet pea and the geranium were her favorites. जो लीव्स थी nasturtium की, स्वीट पी वगैरह की, जो जेरेनियम थी वो उसकी फेवरेट थी। One morning grandmother found all her sweet peas destroyed. एक सुबह ग्रैंडमदर देखती हैं कि उनके सारे स्वीट पीस जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गई हैं। I think a cow got into the garden at night, I said quickly. मैंने जल्दी से कहा कि शायद रात के समय में गार्डन में काऊ आ गई होगी। Grandmother made no comment, but the look in her eyes told me that she knew who had done the deed. ग्रैंडमदर बिना कमेंट पास करे बोलती है, मेरे को इसमें देखते हुए घूरते हुए बोलती है कि मुझे पता है काम किसने किया है। Next day, the gardener came to grandmother to say that he had been bending over the sweet pea bed, putting it right again, when Tinker had come up quietly and butted him from behind. अगले दिन जो गार्डनर है वो ग्रैंडमदर के पास आता है और बोलता है, जब मैं गार्डन में बैठ के स्वीट पी बेड को बेंडिंग होकर के मतलब उनको पुट कर रहा था, दोबारा से ठीक कर रहा था, तब टिंकर धीरे से चुपके से आया और उसने मुझे पीछे से धक्का दिया। He refused to work in the garden until Tinker was tied up. वो बोलता है कि मैं गार्डन में तब तक काम नहीं करूँगा जब तक टिंकर को कहीं पर बांध कर नहीं रखा जाएगा। एंड बाय द वे, said grandmother, we had calmed her down, when are we going to have that meal we have promised? और उसके बाद जो ग्रैंडमदर है वो बोलती हैं थोड़ा शांत होने के बाद कि ये हम जो प्रॉमिस किया था हमें क्या था कि दूध देगी, तो वो दूध कब देगी। ग्रैंडफादर स्ट्रोक हिज चिन ट्राइड टू लुक इनोसेंट। जो ग्रैंडफादर हैं वो अपने चिन को स्ट्रोक करते हैं, मासूम दिखने का करते हैं, बिल्कुल एकदम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं इनोसेंट ही लगे। टिंकर बिगेन यूजिंग हर हॉर्न्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी। जो टिंकर है वो हर अपॉर्चुनिटी पर अपने हॉर्न्स का यूज़ करती थी। द पोस्टमैन, द फ्रूट वेंडर एंड अवर कुक ऑल हैड कंप्लेंट्स टू मेक। सभी लोग, चाहे पोस्टमैन हो, चाहे फ्रूट वेंडर हो या फिर हमारा कुकी हो, सभी उसकी कंप्लेंट करते थे, सभी हम शिकायत बनाते थे। दे डेयर्ड नॉट टर्न देयर बैक्स ऑन डेयर टिंकर बेल। वे डरते थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो टिंकर बेल को वापस मतलब बैक टर्न कर दें। द क्लाइमेक्स केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ वन ऑफ माई आंट्स। मज़े की बात तो तब हुई जब मेरी आंटी जो है वो मेरे घर पर आई हुई विजिट करा उन्होंने। शी हैड बीन बैंडिंग ओवर अ पॉट in the garden, taking to the geranium when Tinker decided to put her out of the way of her favorite snack. एक बार जब वे बैंट हुई थी, पॉट की तरफ झुकी थी गार्डन में, अब वे जर्मेनियम के बारे में देख रही थी, उनके बारे में बात कर रही थी, तब टिंकर ने डिसाइड किया कि ये इसके फेवरेट स्नैक्स हैं और उसने जो टिंकर है उसने उन आंट को मतलब जो उस लड़के की आंट आई हुई थी घर पर विजिट करने के लिए उनको धक्का दे दिया, उनको पुश कर दिया था। इट वॉज द एंड ऑफ टिंकर स्टे विद अस। ये अंत था टिंकर का मतलब एंड था उस दिन हमारे साथ रहने का, अब वो हमारे साथ और ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती थी। माई आंट इंसिस्टेड दैट शी हैड बीन बैडली बुरिस्ड, तो शी रिफ्यूज ग्रैंडफादर्स ऑफर ऑफ फर्स्ट एड। मेरी आंटी को काफ़ी ज़्यादा बुरी चोट भी लगी थी इस वजह से, और उन्होंने यहाँ तक कि गुस्से में आकर के जो ग्रैंडफादर ने ऑफर किया था फर्स्ट एड उनको भी ठुकरा दिया था, उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया था। Grandmother ordered the cook to take Tinker straight to the bazaar and sell her to the first customer who came along. ग्रैंडमदर ने ऑर्डर दिया कुक को कि वो टिंकर को लेकर जाए सीधा बाजार में और जो भी उसका पहला कस्टमर दिखे उसको वो सेल कर दे, बेच दे। टिंकर seemed to know she was being taken away forever. टिंकर जो है ऐसा लग रहा था जैसे वो सब जान गई हो कि वो हमेशा के लिए यहाँ से दूर जा रही है। Her eyes were quite moist as she was dragged unwillingly down the road to the bazaar. जो उसकी आइज़ थी वो काफ़ी क्वाइट मोस्ट हुई हुई थी और उसको बाजार की तरफ रोड पर घसीटते हुए लेकर जाया जा रहा था। आई स्टूड एट द गेट एंड वॉच्ड हर बीइंग लेड अवे। और मैं गेट पे खड़े होकर देख रहा था कि किस तरीके से उसको वहाँ से लेकर जाया जा रहा है। शी केप्ट लुकिंग बैक एंड bleating wondering why I was not accompanying her on this particular walk. वो मेरी तरफ बार-बार पीछे मुड़-मुड़ के देख रही थी, वो सोच रही थी कि मैं उसकी कोई मदद करूँगा, लेकिन मैंने उसको accompany नहीं किया इस पर्टिकुलर वॉक पर। I could only wave to her and hope that her next owner would be kind. उसने उसको अपने हैंड से वेव करके उसको बोला, मतलब हाथ हिलाकर उसको बाय किया और आशा की कि जो अगला उसको ऑनर मिला वो काफ़ी काइंड हो, काफ़ी नेक दिल का हो।
When the cook came back, he said that Tinker had been sold for a rupee. जब कुक वापस आया घर पे तो उसने कहा जो टिंकर है उसको सोल्ड कर दिया गया 1 रुपये में. बट लेटर ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट सोल्ड टिंकर बट हैड टेकन हर टू हिज ओन हाउस वेयर शी वुड बी लुक्ड आफ्टर वेल. लेकिन उसने मुझे बाद में बताया कि टिंकर को उसने सेल नहीं किया है, बेचा नहीं है, बल्कि अपने खुद के घर में ही उसको रखा है जिससे वहाँ पर उसकी अच्छे से देखभाल हो सके. आई डिड विजिट टिंकर ओकेजनली. मैं ओकेजनली टिंकर से मिलने जाता था. एंड इन ड्यू कोर्स आई फाउंड हर विद अ लिटिल वाइट किड. और मैंने वहाँ पर देखा कि उसका एक छोटा सा वाइट कलर का किड भी है. टिंकर वॉज गिविंग द कुक्स फैमिली अ गुड सप्लाई ऑफ मिल्क एंड दे वर वेरी प्लीज्ड विद हर. जो टिंकर है उसने उस फैमिली कुक की फैमिली को अच्छी सप्लाई भी दी मिल्क की और वो उनके साथ काफ़ी प्लीज्ड भी थे, काफ़ी अच्छे थे. He was on good terms with everyone in the cook's house, only butted stranger who bent too low and giving the customary salam. और वो उसके अच्छे टर्म्स बन गए थे उस कुक्स के हाउस में सभी के साथ. लेकिन जो भी अजनबी आता था, जो नीचे झुकता था, सिर्फ वो उसी को ही पुश करती थी, उसको धक्का मारती थी, तो उसको कस्टमरी सलाम मतलब यूजुअली सलाम देता था. दिस इज वेयर अवर चैप्टर इज कंप्लीट.